पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you, live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग मुंडकोपनिषद पढ़ रहे हैं और अब अंतिम जो मुंडक है, तृतीय मुंडक, उस पर प्रवेश कर रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि अभी तक हमने क्या किया? ब्रेकफास्ट, लंच नहीं, वो नहीं यार। अभी तक क्या किया? तो जो वैराग्य से परिपूर्ण विद्यार्थी है वो दुनिया को सब देख लिया, अब बहुत हो गया। उसके बाद अब मैं और क्या करूं? ये बदल दूं क्या? हो जाएगा? आप सुन रहे हैं सब लोग? नहीं सुन रहे? आप हाँ कह रहे, वो हाँ कहना चाहिए ना। सब पीछे वाले सुन रहे? आपके पास माइक नहीं है, आप जोर से चिल्लाओ, हाँ कहो। हाँ, ठीक है। तो ऐसा विद्यार्थी जो जगत में रह करके सफल हो गया, लेकिन कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आया। ओ, सब कुछ है, धन है, दौलत है, जगत के प्रति जगत में सब उसको आदर देते हैं, मान सम्मान है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, पद्मा जी है, सब कुछ है। लेकिन मन में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं है। कृतकृत्यता का तात्पर्य है हमारे जीवन में अभी, अरे यार ये होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, किसी प्रकार की ग्लानि या किसी प्रकार के सफलता का अभिमान या गर्मी नहीं है। अब जगत में कुछ खाली नहीं है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। यह जो कृतकृत्यता की स्थिति है वो जब तक नहीं आती तब तक के हम इस दुनिया में घूमते रहेंगे और फिर पहुंच जाएंगे आनंदी। यहाँ पहुंचने के बाद फिर प्रश्न पूछेंगे, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। हे भगवान, ये बताइए ऐसी क्या वस्तु है कि जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने का सवाल ही नहीं? क्या है ऐसे? तो गुरु महाराज ने बताया, द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवा पराच। दो प्रकार की बातें जानना है, एक अपरा और दूसरी परा विद्या। तो अपरा विद्या क्या है? अपरा विद्या ये दुनिया में कैसे रहो इत्यादि है, लेकिन इसके द्वारा आप दुनिया में ही रहोगे, यहां से मुक्ति नहीं। फिर परा विद्या क्या है? परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते।
पराविद्या वो है जिसके द्वारा हम अपने इस अखंड स्वरूप को प्राप्त होकर के जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं। पहले फिर उन्होंने अपरा विद्या का क्षेत्र बताया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदम, ज्योतिषमिति। और वो बताने के बाद उसमें हमको बताया अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म। कर्म में बहुत बड़ा विस्तार होता है, लेकिन इतना करने के बाद भी ये जन्म मरण का चक्कर, ये नहीं वो नहीं, सुख दुख का भाव बना रहता है। तो फिर क्या करें? फिर इसमें से उपरत हो गए और फिर हम आते हैं पराविद्या के क्षेत्र में। परा क्या है? परा विद्या उक्ता यया तत् अक्षरम पुरुषाख्यम सत्यम अधिगम्यते। फिर परा विद्या क्या है कि जिसके द्वारा अक्षर तत्व जो सत्य है, जो अपना स्वरूप है, उसकी पहचान होती है, ये पराविद्या है। अच्छा, ये पराविद्या के प्राप्त होने के बाद क्या होगा? यद अधिगमे हृदय ग्रंथि आदि संसार कारणस्य आत्यंतिक विनाशः स्यात्। जिसके द्वारा भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये उपलब्धि होती है कि जीवन में सभी भ्रांति, सभी कल्पनाएं, सभी से मुक्ति हो करके व्यक्ति अपने जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव, निरंकुशा तृप्ति प्राप्त करता है। अच्छा, फिर क्या? तद दर्शन उपायश्च योगः धनुरादि उपादान कल्पनेन उक्तः। तो इस तत्व को कैसे प्राप्त किया जाए? धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महाश्रम। फिर प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यः शरवत्तन्मयो भवेत्। फिर हम कैसे ओम का साधा आधार लेकर के अपने इस तत्व को पहचान सके, ये बताया। अथ इदानीम, अब यहाँ तक आने के बाद अब इस मुंडक में क्या बता रहे? अथ इदानीम तत्सहकारिणी सत्यादि साधनानि वक्तव्यानि इति तदर्थम उत्तर आरंभः। अब इस तत्व को प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन करने हैं, इसके लिए यह तृतीय मुंडक प्रारंभ होता है। प्राधान्येन तत्व निर्धारणं च प्रकारांतरेण क्रियते अत्यंत अवगाहत्वात् कृतम अपि। लेकिन ये तत्व को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। कठिनता क्या है? या तो हम तत्व का दर्शन अनात्म भाव से करना चाहते हैं, या तो हम तत्व का दर्शन मन की इमोशन से करना चाहते हैं, भगवान का दर्शन हो गया। या तो फिर हम परमात्मा को कंसेप्चुअली समझना चाहते हैं, और इसीलिए यह तत्व का दर्शन अत्यंत कठिन है। और इसीलिए कृतम अपि, किया तो भी, तत्र सूत्रभूतो मंत्रः परमार्थ तत्व अवधारणार्थम उपन्यस्ते। इसलिए अब इस तत्व को आत्म रूप से पहचानने के लिए यह तृतीय मुंडक प्रारंभ होता है, प्रथम खंड में है। अब हम बीच में आपको इसको चैन करने के लिए इसलिए बताते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ है वही बोल रहा हूँ। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि जग जाओ, उत्तिष्ठत जाग्रत, प्राप्य वरान् निबोधत, शूरस्य धारा निशिता दुरितया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। जागृत होकर के सुनना है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्व जाते तयो अन्य पिप्पलं स्वादु अत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति।
एक हमारी कन्या है, उसका नाम है सुपर्णा। तो मैंने उसको पति को पूछा, इसका नाम सुपर्णा कैसे, सुवर्णा नाम होता है, सुपर्णा कैसा है? बोले स्वामी जी गलतियां हो जाती। मैं ठीक है। हमने कहा देखो, ये जो मंत्र है उसका ये शब्द है, गलती नहीं है। तो उसके माँ बाप ने समझ कर ही नाम दिया होगा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो प्रकार के पक्षी है। सुपर्णा, बड़े सुंदर सुंदर उनके पंख है, दो सुपर्णा। सयुजा सखाया, हमेशा साथ साथ रहते हैं। सयुजा हमेशा साथ साथ, और सखाया एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं, माने एक दूसरे के सिवा नहीं रह सकते। अच्छा, कहाँ रहते हैं वो? समानम वृक्षम परिशस्व जाते, उसी पेड़ पर है, उसी डाली पर है, और परिशस्व जाते, एक दूसरे को एकदम चिपक के रहते हैं, माने हमेशा साथ साथ रहते हैं। तयो अन्यहा पिप्पलम स्वादु अत्ति, दो में से एक पक्षी ऐसा है कि वो उस पेड़ के जो फल है उसको चखते रहता है, और कभी अच्छा फल मिला तो हा हा, कड़वा फल मिला तो हु हु, इस प्रकार से उसका हमेशा चलता ही रहता है। पिप्पलम स्वादुमत्ति। और अनशनन अन्यहा, जो दूसरा पक्षी है वो उस पेड़ के किसी भी फल को चखता नहीं। अनशनन अन्यहा अभिचाकशीति, और बिना भोग किए हुए फलों का अपने मस्ती में रहता है। अब ये पिक्चर आ गया आंखों के सामने, देखो, ये जो आपके पुस्तक होगी तो उसका कवर पर ये चित्र दिया है। दो पक्षी है, एक फल खा रहा है, दूसरा नहीं खा रहा, दोनों एक जैसे ही है। देखो, अब इसको हमको ठीक से समझना है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिशस्व जाते, तयो अन्यहा पिप्पलम स्वादुमत्ति, अनशनन अन्यहा अभिचाकशीति। ये दो पक्षी कौन है और पेड़ कौन सा है? तो वृक्ष है, वृश्चनाद वृक्ष, जिसको काटा जाता है उसको वृक्ष कहते हैं। छेदनाद वृक्ष को, जैसे घास हो तो उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, वृक्ष को उखाड़ के नहीं फेंकते, उसको काटना पड़ता है। देखो, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, यदि वृक्ष को काटना हो तो उसके लिए हाथ में मोर पंख लिया और बड़े प्रेम से काटने लग गए, तो जिंदगी भर करते रहो। यदि वृक्ष को काटना है तो बढ़िया कुल्हाड़ी लेनी पड़ेगी और कस के लगाना पड़ेगा, तब वो कटेगा। छुई मुई लोग अध्यात्म में नहीं रह सकते। देखो, 24 घंटे रोते रोते भगवान का सर खाना। और में सभी भगवानों में सबसे ज्यादा दुखी भगवान कौन है? भगवान राम। जो आया वो राम 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 राम, कितना परेशान होते होंगे वो। आपके बच्चे समझो आपके पीछे चल रहे घर के अंदर में, मम्मी 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 क्या चाहिए, मम्मी मम्मी, अरे बेटा क्या चाहिए तुमको, मम्मी 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 मम्मी। तो वो मम्मी क्या करगी, एक चुप, सर खा रहा है। जब आपका बेटा आपको 10 बार बुलाए तो परेशान हो जाते हो ना। अब भगवान को बुलाने वाले कितने लोग हैं? सभी कौ 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 कौ। इसीलिए महाराज, ये वृक्ष को काटना है, उसी वृक्ष पर ये पक्षी बैठे हैं। ये वृक्ष कौन सा है? ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। फिर इसका विस्तार है। अधश्चोर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। इतना सुंदर वृक्ष का वर्णन किया। अच्छा, फिर क्या है? फिर नरूपम से तथोपलभ्यते, ऐसा शीर्षासन किया हुआ वृक्ष
देखने का प्रयत्न मत करना। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। कैसा रूप है उस वृक्ष को, बीज को बोया था, फिर धीरे धीरे उसका पेड़ हो गया, फिर उसको फल पत्ते आ गए। ऐसे वृक्ष को देखना मत, कहीं कहीं नहीं है ऐसा वृक्ष। जी? न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। इसका ना तो आदि मध्य अंत है। सी? न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न संप्रतिष्ठा। तो ये जो संसार वृक्ष है, इसका ना तो आदि है, ना तो मध्य है, ना तो इसकी कोई प्रतिष्ठा है। बहुत महत्व का विषय है महाराज। हमारे शास्त्रों में मूल रूप से 3 विषयों पर चिंतन होता है। एक, जगत क्या है, दूसरा जीव क्या है, और तीसरा ईश्वर क्या है। जीव, जगत, ईश्वर। और ये तीनों का जो चिंतन होता है, इसका तात्पर्य तीनों को सिद्ध करने में नहीं है कि जगत है, जीव है और ईश्वर है। ये सिद्ध करने में इनका तात्पर्य नहीं है। देखो, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे जो लोभी व्यक्ति होता है, उसको जहां भी जाएगा पैसे का ही चिंतन करेगा, दूसरा दिमाग में उसका विचार आ ही नहीं सकता। तो उसका जो पैसे का चिंतन अखंड है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी तत्व के छोड़ करके और किसी का चिंतन ना हो। तो यहां बताते हैं कि चाहे जगत का विषय हो, हमको जानना अपने आप को है। यस्तम वेद स वेदविद। जीव का विषय हो, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, वही उस तत्व को जान सकते आत्म रूप में। ईश्वर क्या है? वही है कि वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या। ये अहम क्या है? यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः। यह जो पुरुषोत्तम है, इसको पहचानने के लिए यह जीव का प्रसंग आता है, ईश्वर का प्रसंग आता है। इसीलिए ये सिद्धांत समझ लेना, कोई भी विषय हो, सबका तात्पर्य अपने को पहचानने में है। चाहे आप कोयले का बिजनेस करो या डायमंड का बिजनेस करो, दोनों कोयला ही है, कोई फर्क नहीं है। तो कोई भी बिजनेस करो, ध्यान कहाँ है? कितना पैसा कमाया। तो कोई भी विषय ले लो आप, तो यहां विषय ले रहे जीव का। तो एक ही पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं, तो ये पेड़ कौन सा है? ऊर्ध्व मूलम, ऊपर से खाते हैं, अधशाखम, नीचे बढ़ते हैं। देखो, दुनिया में कहीं देखने की जरूरत नहीं। ये जो वृक्ष है, ये हमारा देह ही है। अधश्चोर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा, फिर ऊपर नीचे उसके हाथ पैर बढ़ रहे हैं। अच्छा, कहते न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न संप्रतिष्ठा। देह का जन्म हुआ है, इसका हमको कभी अनुभव नहीं आता। किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं होता। देखो, किसी को भी अपने बढ़ने का अनुभव नहीं होता, और किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव नहीं होता, और किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। इसीलिए न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। यह पैदा हुआ, फिर ये ऊर्ध्व मूल मद शाख है, इसके ब्रांचेस हो गई। ये तभी तक है जब तक कि हमने चिंतन नहीं किया, तब तक के। इसलिए जब भगवान कहते हैं न रूपम अस्य इह, इह माने विचार काले, जब आप चिंतन करो तब पता चलेगा। ना तो हमको अपने जन्म का अनुभव है, ना बढ़ने का, ना मृत्यु का, ना अभाव का। लेकिन इसी देह को आत्म भाव से हम ऐसे जकड़ के बैठे हैं। तो क्या करें? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। देखो, तो पहली साधना
क्या है? देहात्म भाव की निवृत्ति। यदि वो नहीं हुआ तो आप कुछ भी करते रहो, उल्टे घड़े पर पानी है। अब देहात्म भाव की निवृत्ति का तात्पर्य क्या है? दो बातें हमने आपको 1000 बार बताई है। देहात्म भाव का अभाव माने अपने अनुभूतियों से सीखो। सुषुप्ति में हमारा देहात्म भाव नहीं होता, लेकिन हम होते हैं। तो जब देहात्म भाव नहीं होता तो जगत के प्रति हमारी क्या आस्था है? हम कहाँ है, हम कब है, हम क्या है, सब गायब। लेकिन सबके अभाव में भी हम रहते हैं ना। माने हमारे होने के लिए देह का होना आवश्यक नहीं, लेकिन हमारे सिवा देह की सत्ता नहीं है। तो देह बदल रहा है, हम ज्यों के त्यों हैं। तो यह जो अकाट्य, अविकारी, अनादि, अनंत जो सत्ता है, उस पर देह को अध्यारोपित किया गया है। तो और फिर उसी को सत्य मान करके पूरा जीवन जीते हैं। मैं स्त्री में, पुरुष में, पति में, पत्नी में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य, अरे राम राम, कोई अंत नहीं उसका। तो महाराज, तो यह जो वृक्ष है, देह नाम के वृक्ष पर दो पक्षी है। एक पक्षी है परमात्मा और दूसरा पक्षी है जीवात्मा। देखो, बिना हमारे चेहरे के, जिसको बिंब कहते हैं, बिना बिंब के प्रतिबिंब की सत्ता है क्या? देखो, बिंब नहीं हो तो प्रतिबिंब नहीं होगा। अब प्रतिबिंब किस पर पड़ा है? पानी में पड़ा है। अब यह पानी जो है मटमैला है, तो प्रतिबिंब भी एकदम स्पष्ट नहीं होगा। और ये पानी, जैसे बकेट में पानी है, उसमें हमने गोबर डाल दिया है और खूब मिक्स किया है ताकि उसको बाहर में लगाना है, तो उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होगा। और वो मटमैले पानी में हमने बहुत हिलाया, तो जो भी होगा प्रतिबिंब वो भी हिलता रहेगा। और यदि पानी एकदम साफ सुथरा हो, बिल्कुल इतना भी कचरा नहीं, तो उसमें प्रतिबिंब कितना सुंदर दिखेगा, जैसा है वैसे ही दिखेगा। ये सब होते हुए भी प्रतिबिंब की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रतिबिंब अवलंबित है, जिसमें प्रतिबिंब हो रहा है उस मीडिया पर, पानी, दर्पण इत्यादि। और दूसरी बात, जिसका प्रतिबिंब है वो बिंब होना आवश्यक है। तो प्रतिबिंब की उत्पत्ति में तीन बातें आ गई। बिंब, उसके बाद वो दर्पण या पानी, और उसमें जो प्रतिबिंब है, ये तीनों को मिला करके प्रतिबिंब है। अब ये तीनों में से सत्य क्या है? पानी को यदि हिलाओ तो दिखेगा कि प्रतिबिंब हिल रहा है। तो पानी के हिलने से प्रतिबिंब हिलता है, तो क्या जो बिंब है वो हिलेगा? नहीं हिलेगा। देखो, पानी खत्म हो गया, बिंब खत्म हो गया, या प्रतिबिंब खत्म हो गया? प्रतिबिंब, बिंब ज्यों का त्यों है। तो यह जो बिंब है, यह निर्विशेष स्वतंत्र सत्ता है, और जो प्रतिबिंब है ये सविशेष परतंत्र सत्ता है। अब ये उदाहरण क्लियर हो गया हो तो अपने में आ जाओ। शरीर नाम के बकेट में मन नाम का पानी, और उस पानी में दुनिया भर की गंदगी भरी हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मैं, तू मैं। ऐसे गंदे पानी में परमात्मा का प्रतिबिंब कैसे होगा? देखो, और उसके साथ साथ वो पानी हिल रहा है,
मन हमेशा विक्षेपित रहता है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? हमेशा चिक 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 शांत नहीं होगा। तो यदि हमको प्रतिबिंब का दर्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? वो जो शरीर रूपी बकेट में जो मन रूपी पानी है उसमें से कचरा हटाओ। कचरा क्या है? अनात्म वस्तु को महात्म्य देना, यही कचरा है। इतनी सिंपल बात है, और उसी के कारण विक्षेप आ रहे हैं। तो जितना हमारे जीवन में इस जगत के प्रति जो आकर्षण है जितना कम होगा, उतनी मात्रा में हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं। और जब कचरा शून्य हो गया तो केवल परमात्मा प्रकट हो गए। देखो, जैसे अब ये पानी साफ सुथरा हो गया, शांत है, और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा है। सूर्य स्वयं प्रकाशित है, और वो जो प्रतिबिंब पड़ा है पानी में वो पर प्रकाशित है। लेकिन पर प्रकाशित होते हुए भी वहां से भी फिर प्रकाश निकलता है। देखो, परमात्मा का प्रकाश या ज्ञान उपाधि निरपेक्ष है, और जीव का ज्ञान उपाधि सापेक्ष है। उपाधि है मन की। मन यदि विक्षेपित है तो प्रकाश भी जो निकलेगा उस विक्षेपित चिदाभास से वो भी हिलता रहेगा। यदि मन शांत है, प्रसन्न है, गंदगी नहीं है, तो उसमें से जैसे सूर्य का प्रकाश है वैसे ही निकलेगा, परफेक्ट। फिर भी वो परावलंबी होगा, स्वावलंबी नहीं होगा। लेकिन फिर किसी कारण से उस मन रूपी पानी में फिर मैं अरु मोर तोर तय माया फिर शुरू हो गया। पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू, फिर कूड़ा करकट डाल दिया और फिर विक्षेप आ गए। ये कब तक चलता रहेगा? देखो, तो एक पक्षी जो फल को खा रहा है वो है जीव। अच्छा हो गया, फुदकने लग गया, हा हा 14 फरवरी, हा हा। देखो, कम से कम आज के दिन तो खुश रहो। वसंत पंचमी को याद मत करना, 14 फरवरी को याद करना। आज बसंत पंचमी भी है। देखो, तो कुछ अच्छा हो गया तो फुदकने लग गए, कुछ बुरा हो गया तो रोने लग गए। देखो, तयो अन्यहा पिप्पलम स्वादुमत्ति। ये मन के माध्यम से जो हमको अनुभव आ रहे हैं वो मन के स्थिति के अनुसार है, और फिर जैसा मन का भाव होगा उस प्रकार से जीवन की अभिव्यक्ति होती है। और यदि मन शांत है, प्रसन्न है और स्लीपी नहीं है, सो नहीं रहा है, मुझे यहाँ से जो दिखता है ना, ये आपको किसी को नहीं दिखता, मेरी दिव्य दृष्टि है। कई बार उनको ऐसा करना पड़ता है। अब मुझे बताओ, मुझे दुख कैसे हो सकता है? When you see the cartoons, do you get miserable? तो तयो अन्यहा पिप्पलम साधुमत्ति। यदि हमारा मन शांत प्रसन्न रहे तो जो कहते हैं ना, हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं। परमात्मा का प्रकाश जैसा किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। ध्यान से सुनना, परमात्मा या यहाँ उदाहरण में सूर्य ले लो। सूर्य किसी को प्रकाश देता नहीं, सूर्य प्रकाश स्वरूप है। आप जाके सूर्य को कहो कि थैंक यू वेरी मच फॉर द लाइट दैट यू आर गिविंग। नो, आई डोंट गिव एनीथिंग। देता नहीं किसी को, वो उसका स्वरूप है। जैसे
पुष्प किसी को सुगंध देता नहीं, पुष्प में सुगंध होती है। ये समझ में आ गया। तो ऐसा जो सूर्य किसी को कुछ देता नहीं, वो उसका स्वरूप ही है प्रकाश। इसी प्रकार से वही सूर्य का प्रतिबिंब ऐसे अंतःकरण में पड़े कि जहाँ काम क्रोध सत्व रजस तमस संपूर्ण अभाव हो, तो उसमें जो उस परमात्मा का सूर्य का जो प्रतिबिंब होगा वो भी वैसा ही होगा। वो किसी को प्रेम करते नहीं, सबके प्रति प्रेम होता है। देखो महाराज, प्रेम करते हैं 14 फरवरी को, डाइवोर्स होता है 15 फरवरी को। देखो महाराज, इससे अपने आप को बचाओ। तो तयो अन्यहा पिप्पलम स्वादुमत्ति अनशनन अन्यहा अभिचाकशीति। तो अपने जीवन में उतारना है। तो आदमी हो गया परमात्मा, पत्नी हो गई पानी, उस पानी में आदमी का प्रतिबिंब हो गया पति। अब पानी नाम की पत्नी गुस्से में हो तो पत्नी पति का प्रतिबिंब कैसा हो गया? फ्रस्ट्रेटेड। क्या हो गया? पानी वैसा है। और ये मुझे बता, क्या प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु होती है? उपयोगी होती है मेकअप करने के लिए, लेकिन होती नहीं वास्तविक। इसी प्रकार से पति नाम की कोई वस्तु नहीं है, पत्नी नाम की कोई वस्तु नहीं है, माँ बाप भाई बहन ये सब काल्पनिक है, इसकी कोई सत्ता नहीं। सुषुप्ति में कहाँ जाती है पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर गुरु शिष्य? कहीं नहीं जाते, होती ही नहीं। तो आप पति पत्नियों को मैं एक उपदेश देता हूं, एक दूसरे को नाम से मत बुलाना। जब आप पति पत्नी को नाम से बुलाते हैं ना, तो एक दूसरे के प्रति आदर खत्म हो जाता है। अभिजीत जरा पानी ले आ। अब आपने पति को नाम से पुकारा तो ऐसे कहेंगे, अभिजीत प्लीज पानी लाओ, पानी ले आ। बेचारा ले आता, क्या नहीं करे, जीना है ना। तो क्या करे, दोनों एक दूसरे को मिथ्या दोनों मिथ्या है। देखो, तो एक मिथ्या ने दूसरे मिथ्या को बुलाया और दोनों इकट्ठे आ गए, ये भी मिथ्या है। तो उसके कारण फिर सेपरेट होने का चक्कर ही नहीं। मिथ्या को कैसे सेपरेट करोगे? देखो संतो, यदि यह ज्ञान आपके हृदय में उतरेगा ना, तो इससे बढ़कर के जीवन में कुछ आनंद है ही नहीं। जितने भी दुखी होने वाले हैं ना, ये पहला पक्षी है। खा रहा, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मुझे धक्का मारा, फिर क्या चाटा लगाती? देखो संतो, तयो अन्यहा पिप्पलम स्वादुमत्ति अनशनन अन्यहा अभिचाकशीति। इसके लिए अपना महामंत्र है, वेरेवर यू आर, वेनेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। पत्नी के सामने हो, याद रखो। उसके बाद जब हो उस समय जो कुछ करना है, क्या करना है? बिना सुने हाँ कह देना है। बिल्कुल। कब तक? जब तक उसके सामने है। बाद में छोड़ो यार, वो हमेशा के चक्कर। रिलैक्स, डोंट कैरी द बर्डन ऑफ रिलेशंस ऑन योर हेड। अनशनन अन्यहा अभिचाकशीति। इसीलिए साधना आपको करनी है तो समझ लो कि जो व्यक्ति अपने पत्नी के अच्छे होने के कारण प्रसन्न रहता है, उसकी साधना शुरू नहीं हुई। फिर भगवान आपके जीवन में भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू करेंगे, विषाद योगो नाम। और ये अध्याय शुरू होता है जब पति पत्नी की उम्र 40+ हो जाती है। तब 40+ से 50-52 तक ये जो समय होता है जीवन का,
उसमें ये दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं। तू मैं तू मैं गुजराती हो तो हु तू रुकेंगे नहीं। इसीलिए ये जो जिसको कहते हैं कि सेकंड टीनेज, उस समय मैक्सिमम डाइवोर्सेस होते हैं। आपको पता नहीं होगा हमने कितने डाइवोर्सेस देखे दूसरों के। वही उम्र होती है, क्योंकि सब उनका बैलेंस खत्म हो जाता है। इसीलिए इसको समझ ले कि जो सुखी दुखी होते हैं सास ससुर, कहीं नहीं होते। देखो हमने आपको एक कहानी बताई थी। एक जन्म में मैं स्त्री था, मेरी शादी हो गई थी, और अपने हिंदुस्तान में कैसा है, जो अमेरिका ने हमसे सीखा है और हम पर लादते हैं। क्या सीखा अमेरिका ने? बाय वन मैट्रेस टेक टू पिलोज फ्री। जो इन्वेंट्री एक्सिस होती है उसको फ्री में दे देते हैं, अनावश्यक इन्वेंट्री। तो जो मैट्रेस 100 रुपए की होगी 200 रुपए की देंगे, उसको उनमें प्रॉफिट मिल गया, और ये अनावश्यक इन्वेंट्री पिलोस दे दी। इसी प्रकार से शादी हो गई हमारी। तो फिर इन्वेंट्री में क्या था और क्या किससे शादी करी थी? तो पति से शादी हो गई थी। इन्वेंट्री में पति पत्नी, सास बहू। अरे राम, अब क्या करें इनको? फ्री। हर एक लड़की को शादी के बाद ये जो सास ससुर मिलते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, मिलते हैं, फ्री है ना। और उनके कारण मैं बहुत परेशान थी। अब वेदांत का अध्ययन चिंतन चल रहा था, क्या करूं मैं इसको हटाने के लिए, क्या करूं? एक दिन मुझे ज्ञान हो गया, ये मेरे जीवन में इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने इससे शादी करी है। तो फिर डाइवोर्स कर लो। डाइवोर्स कर लिया। डाइवोर्स होने के बाद वो सास ससुर को छोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने आप गायब हो गए। ये करने के स्थान पर यदि मैं इस सास ससुर को सीरियसली नहीं लेती तो सेपरेट होने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या है, ये मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है। क्या सह लो। व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। देखो महाराज, इसीलिए जगत में रहना है, रिश्ते नातों में रहो, लेकिन उसमें फंसो मत। कल हम बैठे थे हमारे नारायण जी के साथ, तो मैं खाना खा के जा रहा था। स्वामी जी आप तुरंत चले जाते? हमने कहा देखो भी हमारा सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? जहाँ हमारा काम हो जाता है और जहाँ हमारी आवश्यकता नहीं, वहाँ हम रहते भी नहीं और बोलते भी नहीं। ये सिद्धांत तो पकड़ लो लाइफ में। हमको लोगों को कहना पड़ता है, स्वामी जी आप यहाँ से जाने के लिए कितना लेते हैं? ओ, कितनी सिंपल बात होती है। लेकिन हम जो चिपकेश बन जाते हैं कि घर के सब लोग परेशान। जहां अपनी आवश्यकता नहीं है वहां मत रहो। तब आप अध्ययन कर रहे वेदांत का। अच्छा महाराज, अब ये बात समझ में आ गई। अब अगले मंत्र में बताते हैं, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्ना अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्नमीशम् अस्य महिमानम् इति वीतशोकः। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः। एक ही इस वृक्ष पर, शरीर रूपी वृक्ष पर पुरुषः निमग्नः। यह जो प्रतिबिंब है वो पुरुष जो है, पुरुष शब्द के दो अर्थ है। पुरुषयनान पुरुषः माने पति भी पुरुष है और आदमी भी पुरुष है। तो पुरुषयनात पुरुषः
और पूर्णत्वात् पुरुषः, दो प्रकार की परिभाषा आती है। तो समाने वृक्षे पुरुषः निमग्नः, एक ही स्थान पर दोनों प्रकट हो रहे हैं, निमग्नः। फिर अनिशया शोचति मुह्यमानः, लेकिन जो जीव है, जो इस उपाधि में प्रभावित होकर के उसी को सत्य मानने लग जाता है, अनिशया, फिर अपने आप को बड़ा दुखी समझता है। ऐश्वर्य है ही नहीं, हम तो भाई बहू है, हमको तो ऐसा ही रहना पड़ता है, क्या 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 क्या। अनिशया मुह्यमानः शोचति, और अपने इस गलती के कारण वो मोह में प्राप्त होकर के हमेशा दुखी रहता है। देखो, जीव और परमात्मा में क्या फर्क है? जो बिना किसी कारण से दुखी होता है वो जीव है, जो बिना किसी कारण से मस्त रहता है वो परमात्मा है। कारण है ही नहीं कहीं। पानी में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, यदि पानी हिलता है, ध्यान से सुनना, पानी हिलता है तो यो हिलते हुए पानी का प्रभाव सूर्य पर पड़ेगा क्या? नहीं। प्रतिबिंब पर पड़ेगा क्या? हाँ और ना, दोनों। यदि आपका ध्यान पानी के हिलने पर जाएगा तो लगेगा कि वो हिल रहा है, लेकिन थोड़ी बुद्धि से उपयोग करो, चिंतन करो, तो वो हिलने के लिए कोई वस्तु है वो। जैसे पानी में मछली हिलती है, क्योंकि मछली है पानी में, तो प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु है क्या कि जो हिलेगी? माने उस पानी के हिलने से ना तो सूर्य पर प्रभाव है, ना तो उसके प्रतिबिंब पर प्रभाव है। दुख का प्रभाव ना तो परमात्मा पर है, ना तो जीवात्मा पर है। लेकिन मुह्यमानः, यही मोह में आ गया, जैसे अर्जुन आ गया था। कथम भीष्ममहं संके द्रोणम च मधुसूदन, मैं कैसे उनको मारूं? और जब भगवान ने काफी झाड़ लगाई और आखिर में जाके भाड़ में जा, जो करना है कर। फिर वो क्या कहता है, अब मुझे समझ में आया, ना तो परमात्मा दुखी होता है, ना तो जीवात्मा दुखी होता है। दुखी होने के कारण यही मुह्यमानः, यह मोह है कि हमने अपने आप को पति पत्नी भाई के रूप में, सत्य के रूप में स्वीकार किया है। ये केवल नाटक चल रहा है, इसको सीरियसली मत लेना। देखो महाराज, पूरे दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान एक शब्द में है। या तो रामलीला कहो या तो कृष्ण लीला कहो। लीला माने क्या? सब कुछ हो रहा है ऐसा दिखता है, होता कुछ भी नहीं। जैसे अपनी सत्संग लीला चल रही है, मानो सुन रहे हैं। और यदि हम इसको सत्य मानने लगेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। मुझे एक ने पूछा था कि स्वामी जी, आप इतना दुनिया में घूमते हो, सत्संग करते हो, गीता उपनिषद पता नहीं क्या क्या बोलते हो, लेकिन लोग तो सुधरते नहीं, तो आपको दुख नहीं होता? अरे बिल्कुल नहीं दुख होता मुझे। क्यों? कि मैं जो बोलता हूँ, पहला श्रोता मैं स्वयं हूँ। मेरे बोलने का प्रभाव यदि मुझ पर नहीं पड़ा तो बाकी लोगों पर पड़ेगा। देखो, फिर उनका तो बहाना है कि उनके बहाने मैं अपने को सुनाता हूं। मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे। देखो, रामदास स्वामी ने दुनिया को उपदेश नहीं किया, अपने मन को उपदेश किया है। कितनी बड़ी बात है। और हम लोग जो वयस्क लोग होते हैं, दूसरों को सिखाना शुरू करते हैं। इसी के कारण लोग हमसे भागते हैं। तो समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनिशया शोचति मुह्यमानः। तो जहां जहां हम दुखी हो गए, समझ लेना दुखी कौन है, तो पता चलेगा पति पत्नी भाई बहन सास ससुर।
और फिर ढूंढो कहाँ है वो, कहीं उनकी सत्ता नहीं है। फिर जुष्टम यदा पश्यति अन्य मीशम अस्य महिमानम इति इत वीत शोकः। और जब व्यक्ति योग्य प्रकार का चिंतन इत्यादि करके अपने आप को पहचानता है कि यार मैं जन्म से तो पति नहीं था, जन्म से तो मैं आदमी हूं, फिर कति पति कैसे बन गया, गलती से, गलती भुगतो। यदि आपने रॉन्ग यू टर्न लिया तो पेमेंट करो। इसीलिए जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, और जब हम अपने स्वरूप के तरफ ध्यान देते हैं तो वीत शोकः भवति, तब वो सभी शोक से मुक्त हो जाता है, जैसे अर्जुन शोक से मुक्त हो गया था। अर्जुन ने अपने को क्या समझा था कि मैं किसी का पोता, किसी का शिष्य हूं। और पूरी भगवत गीता सुनने के बाद भगवत गीता में क्या क्या नहीं बताया, देखो, कर्म करो, भक्ति करो, उपासना करो, योगा करो, उसमें से एक भी बात अर्जुन ने नहीं करी। ये गीता वाले खामोखाम परेशान करते आप लोगों को। देखो, अभी हुआ था ना गीता भक्ति साधना वगैरह, कहीं भी एक भी बात जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई, एक भी बात अर्जुन ने नहीं करी। कब बताई थी भगवत गीता? युद्ध के मैदान पर, दोनों तरफ से बंदूक लेके खड़े हैं और बीच में कन्हैयालाल और अर्जुन, और अर्जुन कहता माफ करना सत्संग हो रहा है। ऐसा हुआ था क्या? शुचो देशे प्रतिष्ठा पर, डिस्टर्ब मत करो, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस। उधर में बिगुल बज रहे, टन टन। समझो महाराज, पूरी भगवत गीता का इतना ही निचोड़ है, अपने बेवकूफी का त्याग कर दो। इसीलिए भगवान अर्जुन को नहीं पूछते कि क्या अर्जुन तुमको ज्ञान हो गया, कहीं नहीं पूछते, क्योंकि भगवत गीता में ज्ञान दिया ही नहीं। भगवत गीता में मोह क्या है ये बताया, और ये बताने के बाद भी ये नहीं कहा कि ये गलत है। तुम सोचो, नो वाइज मैन टेक्स डिसीजन फॉर अदर्स। हम लोग अपने सबके लिए, स्वामी जी आप ऐसा करो, आप इसको समझाओ, इसकी शादी हो जाए तो ठीक हो जाएगा। अरे ये कोई इन्फ्लुएंजा है, पैरासिटामोल ले ठीक होगा? और आप मुझे कह रहे, मैं तो कहूंगा शादी कभी मत करना। देखो, शादी करने के बाद भगवान राम भी दुखी हुए, तो आपकी हमारी क्या, हम तो जगजीवन राम है। देखो महाराज, किसी के बारे में डिसीजन मत लो, जिसको जो करना है करने दो, आपको कोई चक्कर नहीं। और उसके पश्चात अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोहः स्मृति ही लब्धा तत्प्रसादात् मया अच्युत। हे अच्युत, हे भगवान, अब तत्प्रसादात्, आपने मेरे दिमाग में जो प्रकाश डाला है, नष्टो मोहः, अब मुझे समझ में आया, दुखी होने वाला पति था, आदमी नहीं था। दुखी होने वाला शिष्य था, मैं नहीं था। जब द्रोणाचार्य को युद्ध करने में परेशानी नहीं थी, जब भीष्माचार्य को युद्ध करने में परेशानी नहीं थी, तो तुमको क्यों परेशानी है? ओ, जितनी समस्या है ना, इसी की समस्या है। नहीं तो ऐसा लंबा चौड़ा बता देते, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र, इस सबका तात्पर्य क्या है? दूसरे को प्रवचन करने के लिए? ओ महाराज, केवल एक ही समस्या है, अनिशया शोचति मुह्यमानः। हम
योग्य प्रकार से विचार नहीं कर सकते और अपने गलत विचारों के मोह में फंस जाते हैं और इसीलिए दुखी होते हैं। तो यजा यदा जुष्टम पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानमिति, तब उसको समझ में आता है कि अरे यार, ये दुखी होने वाला तो मैं हूं नहीं। शादी के पहले तो मैं सुखी रहता था, शादी के बाद दुखी हो रहा हूं। तो शादी के बाद क्या हुआ? गलती गलती नहीं, क्या हुआ? पति हुआ। हाँ, तो कौन दुखी हो रहा है? पति हो रहा है। और जब तुम डाइवोर्स कर लेते हो तो क्या होता है? पति को मार देते हैं क्या? डाइवोर्स के बाद पति कहाँ जाता है? चल जा पति यहां से, कहाँ गया वो? जैसे दर्पण हटा दो तो उसमें प्रतिबिंब दर्पण के साथ चला जाता है? नहीं, जो है ही नहीं वो दुखी हो रहा है। यही संसार है संतो, इसको हमको समझना है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम इति वीत शोकः। अपने स्वरूप को पहचानो। हम हैं कौन? हमने ये बात को बताई थी। हम क्या है ये हमको पता है, हम कौन है ये हमको पता नहीं। हम क्या है? पति पत्नी, भाई बहन, अमीर गरीब, इंडियन नॉन इंडियन, देखो ये हमको पता है, लेकिन हम कौन है ये पता नहीं। समस्या क्या से हट करके कौन में पहुंचना, ये समस्या, इसको हमको ठीक करना है। अच्छा महाराज, अब आगे चलते हैं। तीसरा मंत्र, यदा पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरंजन परमं साम्यमुपैति। यदा पश्यते रुक्मवर्णम, जब पति ये समझता है कि मैं पहले पुरुष हूं बाद में पति है, इसी प्रकार से जीव का भी जन्म नहीं होता, परमात्मा का भी जन्म नहीं होता। जीव में भी परिवर्तन नहीं होता, परमात्मा में भी परिवर्तन नहीं होता। जीव का भी मृत्यु नहीं होता, परमात्मा का भी मृत्यु नहीं होता। आपको डरा डरा करके स्वर्ग नरक में बात नहीं होती वेदांत शास्त्र में। कितनी सिंपल बात है। परमात्मा का तो जन्म, विकार और अंत नहीं है, ये तो हम स्वीकार करते हैं शास्त्रों के आधार पर। अब जीव का, अब यही उदाहरण ले लो आप। आपने कार को ऑन किया तो वहां कौन प्रकट हो गया? हॉर्स पावर। पेट्रोल गाड़ी नहीं चलाती, इंजन गाड़ी नहीं चलाता। पेट्रोल के कारण इंजन में, पुरुष के कारण प्रकृति में जब हॉर्स पावर पैदा होती है, पुरुष के कारण जब प्रकृति में जब डोंकी पावर पैदा हो जाती है, वो डोंकी पावर है पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर। कल मैंने एक शॉर्ट देखा था, बहुत मजा आया। गधी का दूध पियो, गधी का दूध पियो, अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, खांसी नहीं होगी, जुकाम नहीं होगा, पेट साफ रहेगा, गधी का दूध पियो। इसको दिखाया था मैंने। एक बेंगलोर के नज़दीक में दो लड़के आईटी के प्रोफेशनल थे और अच्छा खासा कमा रहे थे। छोड़ छाड़ करके आ गए और मैसूर के ही अगल बगल में उन्होंने बड़ी लैंड ले करके एक एनिमल फार्म शुरू किया। किसका एनिमल फार्म? डोंकी ब्रीडिंग फार्म। उसका उन्होंने विश्लेषण दिया है कि गधे का जो मिल्क होता है, गधी का जो मिल्क होता है, वो 1000-2000 रुपए पर लीटर होता है। तो ऐसा दूध लेके पीने वाले कितने गधे होंगे?
सिंपल बात है। तो ना तो पति का जन्म हुआ, ना तो हॉर्स पावर का जन्म हुआ, ना तो हॉर्स पावर मरी। पहले बार हमने ऑन किया, हॉर्स पावर प्रकट। ऑफ किया, क्या मर गई वो? फिर ऑन किया तो पहली हॉर्स पावर बाहर आ गई क्या? फिर ऑफ कर दिया, फिर वो मर गई। फिर तीसरे बार ऑन किया, तीसरी हॉर्स पावर फिर वही वाली है। जैसे हर एक सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होता है, वैसे ही हर एक जागृत अवस्था में जागृत पुरुष अन्य होता है। जिस दिन ये बात आपके गले उतरेगी ना संतो, जीवन बदल जाएगा। या तो स्वप्न पुरुष की जीवनी लिखो। एक सपने में मैं गधा था, दूसरे सपने में मैं घोड़ा था, तीसरे सपने में मैं बंदर था। नहीं, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार से ये जागृत पुरुष जो है, इसका भी कोई संबंध नहीं है। फिर करते क्या है हम? जैसे फूलों की माला बनाते हैं और माला की बड़ी तारीफ होती है और उससे लोगों का मान सम्मान करते हैं, लेकिन माला नाम की कोई वस्तु नहीं है। फूलों को धागे से पिरो करके एक भ्रांति निर्माण कर दी है, ये बड़ी सुंदर माला है। और धागे को काट दो, फूलों को अलग करो, तो कौन नष्ट हुआ? जो नहीं था वो नष्ट हुआ। तो महाराज, इसी प्रकार से मैं वहां पैदा हो गया था, फिर मैं बढ़ने लग गया, फिर मैंने पढ़ाई करी, फिर मैंने शादी करी, अब फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं। तो क्या हो गया? ये जो अनेक फूल है, यफ वो यल, ये जो अनेक फूल है, इनको चैतन्य के धागे से पिरो करके एक एक मैं बन गया। तो जितनी लंबी उम्र उतना ये हार, ये माला लंबी होगी। जितनी उम्र कम उतनी माला छोटी होगी। एक ही फूल होगा, माला नहीं होगी। तो ये जो पद्म भूषण, कौन है ये पद्म भूषण? पद्मश्री, भारत रत्न, विश्व रत्न, त्रिभुवन रत्न, कह लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई है इसका अर्थ? देखो संतो, ये सब देख करके मोहे देखता आवे हासी। इसीलिए यदा पश्यते रुक्म वर्णम, यदि आप केवल वर्तमान में रहो, आज के तारीख में, तो आपके माध्यम से प्रभु प्रकट होंगे। लेकिन फिर क्या हो जाता है? हम कल का चश्मा आज लगाते हैं। किसी का चश्मा पीला होगा तो उसको क्या दर्शन होगा? सबको जॉन्डिस हो गया है। ये जॉन्डिस कहाँ है? ना तो लोगों में है, ना तो दृष्टि में है, चश्मे में है। जब एक लड़का एक लड़की की तरफ देखता है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन एक लड़का लड़की की तरफ देखता है कि ये मेरी पत्नी है, तो समस्या शुरू हो गई। तो क्या करना है? चश्मा निकाल दो और फिर मिलने के बाद क्या कहो, बहन जी तुझे कितने आ रहे हैं? एकदम झगड़ा खत्म। इसीलिए यदा पश्यते रुक्म वर्णम, जब ये जीव जानता है कि असल में सच्चिदानंद स्वरूप हूं, जिसका जन्म नहीं हुआ, और जीव का भी जन्म नहीं होता, इसलिए कि वो है ही नहीं। पुरुष से पति को अलग करके दिखा सकते हैं क्या? देखो, जैसे हाथ से हम घड़ी को अलग करके दिखा सकते हैं, दो अलग अलग है। उसी प्रकार से पुरुष और पति दिखाओ, नहीं दिखा सकते।
इसीलिए ये जो लेडीज लोग है ना .com लगाती है बताने के लिए, केवल लेडी नहीं है, मैरिड है। अच्छी पुरुष को क्यों नहीं लगाते? चेहरे से ही पता चलता है, कोई जरूरत नहीं लगाने की, शादीशुदा है। चेहरे पर तेज होता है तेजाब नहीं, तेज। देखो संतो, तो पुरुष से पति को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो है ही नहीं। तो ना तो परमात्मा का जन्म होता है, ना तो जीव का जन्म होता है। परमात्मा क्योंकि अनादि अनंत स्वयंभू है, इसलिए जन्म नहीं, और जीव केवल प्रतीति है, इसलिए जन्म नहीं। यदा पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। तो कौन है रुक्मवर्णम पुरुषम कर्तारम ईशम? वही शुभ करने वाला है, और वही सबका मालिक है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म योनि है। यहाँ ब्रह्म का शब्द अर्थ का प्रकृति, यही प्रकृति का आधार है। इस सब का जो एक तत्व है आधार, वो अपना स्वरूप है। यदा पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय। विद्वान माने जिसने इसका अनुभव किया है। विद्वान का अर्थ प्रोफेसर नहीं, विद्वान का अर्थ पीएचडी नहीं, विद्वान का अर्थ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ये नहीं। आप चले जाओ, कई जगह में लिखा होता है स्वामी गड़बड़ानंद ब्रैकेट में एक्स IAS ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके नीचे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। इससे बड़े कार्टून दुनिया में देखने को कहाँ मिल सकते हैं आपको? सभी उपाधियों का त्याग होने के बाद जिसका त्याग नहीं हो सकता वो तत्व है, किसको कौन बताएगा? इसीलिए तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय। पाप पुण्य के परे जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, पाप पुण्य क्या है? भगवद गीता के 15वीं अध्याय में भगवान ने ये बात बताई है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै ही विमुक्त सुख दुख सजने ही, यही बात यहाँ है। संपूर्ण विश्व द्वंद्वों से बना हुआ है। जगत में परमात्मा को छोड़ करके और कुछ भी एक नहीं है। सुख दुख, जन्म मृत्यु, स्वास्थ्य रोग, डॉक्टर पेशेंट, ज्ञानी अज्ञानी, देखो हर चीज डबल डबल है। अब हमको जब ये बात समझ में आती है कि जगत में केवल पुण्य और केवल पाप कुछ हो ही नहीं सकता, केवल परमात्मा है, पाप पुण्य नहीं है। इसीलिए तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय। उसके लिए साधना क्या है? हमारे कन्हैयालाल की बात सुनो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जीवन में आप कुछ भी करो तो उसके दो फल होंगे, या तो आप जीतोगे या हारोगे। जीत गए तो लाभ हो गया, हार गए तो हानि हो गई। लाभ हो गया तो सुख हो गया, हार और हानि हुई तो दुख हो गया। भगवान कहते समे कृत्वा। पूरी साधना क्या है? ममता से हट करके समता में निष्ठा प्राप्त करना। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। ये ऐसा था, ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। देखो महाराज, तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय। जो पुण्य पाप से परे चला गया है उसको किमहगम पापम अकरवम किमहगम पुण्य ना करवम, तैत्तिरीय उपनिषद में मंत्र आते हैं किमहम पापम अकरवम इति। मैं जब जवान था मैंने गलतियां क्यों की, क्यों मैंने पाप किया, और मैंने अच्छी बातें क्यों नहीं करी।
ये जो ग्लानि है, ये जिसके जीवन में नहीं आती, उसी ने पाप पुण्य से अपने आप को मुक्त कर लिया है। तो ये तब हो सकता है जब समझदारी से हम अपने भूतकाल को दफना दें। सदा विद्वान पुण्य पापी विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति, तो वो अपने स्वरूप में वापस चले गए। और थोड़ा चिंतन करो तो पता चलेगा, हम में असल में कॉन्टेमिनेशन हो ही नहीं सकता। समुद्र का पानी नमकीन, जब वो उष्णता के कारण सूर्य की जब भाप बनकर ऊपर जाता है और बारिश होती है, तो बारिश नमकीन नहीं होती, यही रह गया। इसी प्रकार से इस ज्ञान की प्रक्रिया में जितनी भी गंदगी है वो यही रहती है, और जो ज्ञान की भाप का जो अनुभव है उसमें जो अनेकता, अपवित्रता इत्यादि है, वो सब गायब हो गई। उसको कहते हैं निरंजना। इसमें कोई अंजन, कोई दोष नहीं है। परमम साम्य उपैति, वो अपने स्वरूप में एक होकर के, निष्ठावान होकर के जीते हैं। और जो ऐसे रहते हैं या इस अनुभव में रहते हैं, उनकी बात आप चौथे मंत्र में बताएंगे, उसको हम अगले क्लास में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।